पहले क्या कहा जाता था, ये सोशल मीडिया की जमात है, इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी जिधर वो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मोहतरम जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उनके भाई भी लाहौर की सड़कों पे फिरते रहे, पर वो पहुंच नहीं सके थे लाहौर एयरपोर्ट। एक पुलिस की गाड़ी को मुजाहिरीन ने तोड़ा और वो गाड़ी नहर में फेंक दी गई और उसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा कि देखें जी रियासत डूब रही है, रियासत ये हो गया, रियासत की रिट डूब रही है। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरीके से रियासत तैर रही थी वो सबने नहीं देखा कि मोहसिन नकवी साहब की इंतजामिया शहरियों की गाड़ियां तोड़ रही। बात तो बिल्कुल मुनासिब है कि अगर रियासत आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो आप गिरफ्तारी दे दें, लेकिन जिस किस्म के मुकदमात हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको सियासत नजर आएगी। इमरान खान ने अपना बैग भी तैयार कर लिया था और वो बाहर आ गए थे और वो कह रहे थे मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, और उनके साथ बुशरा बीबी भी आ गई थी। बुशरा बीबी ने भी जॉगर शागर पहन के वो साथ खड़ी, उन्होंने कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन जिले शाह के कत्ल का मुकदमा दर्ज करें इमरान खान के ऊपर और दूसरे दिन आप शर्म भी महसूस ना करें और आप साथ ही जो है उनके कहें कि जनाब इमरान खान ने एक्सीडेंट छुपाया था। नैब के कानून में तब्दीली आ गई है। अब अचानक क्या हुआ कि बुशरा बीबी को भी नोटिस भेज दिया गया। ये तो नैब के कानून के मुताबिक तो अब 50 करोड़ से ज़्यादा की जो करप्शन है उसी के ऊपर बात हो सकती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को कालादम करार देना इतना आसान होगा, इसलिए कि जो एक ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का केस भी चला था और फैसला भी आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने करवाना था, कालादम करवाना था या उनके ऊपर बैन लगवाना था तो बड़ा एक बेहतरीन मौका था। वहाँ से आगे फिर हुकूमत का काम बनता था, वो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, वो सारी कार्रवाई इनिशिएट कर सकते थे। ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप वैसे भी आजकल के दौर में किसी तंजीम को कालादम करार दे देंगे तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो एक नई तंजीम रजिस्टर कर लेंगे, नए नाम से आ जाएंगे। बहुत सारी हमने जो जेन्युइन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगती है, जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, उनको भी हमने देखा कि वो नाम बदल के फिर दोबारा उसी तरह वो काम अपना करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जेन्युइन कोशिश है कि उनको कालादम करार दें। ये केयर टेकर जो सेटअप है पंजाब के अंदर जिसको मोहसिन नकवी साहब हेड कर रहे हैं, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केयर टेकर सेटअप है। ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट हमने नहीं देखी कि जहाँ पे अब आपने देखा है गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके कारकुन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके घरों पे पुलिस छापे मार रही है। इनके जो वज़ीर इत्तलात हैं, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनिए। आज मोहतरम वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनका लबो लहजा था लगता ऐसे था कि जैसे वो किसी सियासी मुखालिफ या अपने किसी मुखालिफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए केयर टेकर सेटअप तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इलेक्शन की डेट का अनाउंस भी नहीं कर रही। पंजाब में तो इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, वहाँ पे तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या वजह है कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत जो है उनको ये सारे मामलात का सामना है। फिर जिस किस्म का जो पुलिस का रवैया है, एक पुलिस की गाड़ी को मुजाहिरीन ने तोड़ा और वो गाड़ी नहर में फेंक दी गई और उसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा कि देखें जी रियासत डूब रही है, रियासत ये हो गया, रियासत की रिट डूब रही है। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरीके से रियासत तैर रही थी वो सबने नहीं देखा कि मोहसिन नकवी साहब की इंतजामिया शहरियों की गाड़ियां तोड़ रही थी। लोगों की गाड़ियों के शीशों के ऊपर पुलिस वाले डंडे मार मार के तोड़ रहे थे। अगर इंतजामिया इस तरह तैरेगी तो फिर अवाम उसको इसी तरह डुबोएंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा गैर मामूली उनका रवैया है और अपने रवैये से अभी तक वो किसी तरह भी हमें गैर जानिबदार नजर नहीं आता। देखिए मसला ये है कि ये वही नैब है जिसमें तोशाखाना के रेफरेंसेस चल रहे थे, दीगर जो पीडीएम की क़यादत है उनके खिलाफ। वो रेफरेंसेस तो वापस होते जा रहे हैं, अदालतें वापस भेज रही हैं इसलिए कि नैब के कानून में तब्दीली आ गई है। अब अचानक क्या हुआ कि बुशरा बीबी को भी नोटिस भेज दिया गया। ये तो नैब के कानून के मुताबिक तो अब 50 करोड़ से ज़्यादा की जो करप्शन है उसी के ऊपर बात हो सकती है। तो कितने करोड़ की करप्शन की है मुबैना तौर पे बुशरा बीबी ने और खान साहब ने। और पिछले जो चेयरमैन नैब है, आपको याद होगा जब वो रिटायर हुए थे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता कि मैं किसी के कहने के ऊपर जो है किसी के खिलाफ कार्रवाई करूं कि किसी के भाई को छोड़ दो तो किसी को ये कर दो। देखिए बात तो बिल्कुल मुनासिब है कि अगर रियासत आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो आप गिरफ्तारी दे दें, लेकिन जिस किस्म के मुकदमात हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको सियासत नज़र आएगी। कानून और सियासत मिक्स हुई हुई है।
तो फिर रिस्पांस भी वैसा ही आता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन ज़िले शाह के कत्ल का मुकदमा दर्ज करें इमरान खान के ऊपर और दूसरे दिन आप शर्म भी महसूस ना करें और आप साथ ही जो है उनके कहें कि जनाब इमरान खान ने एक्सीडेंट छुपाया था, और फिर बाकी जिस किस्म के मुकदमात हैं कि जिधर इमरान खान साहब जाते हैं वहाँ पे उनके ऊपर वो मुकदमात कर देते हैं कि जनाब उसने ये भी किया, उसमें दहशतगर्दी की दिफात भी हैं, अब तो एक आधे मुकदमे में डकैती की दिफात भी डाल दी हैं। तो इस किस्म के मुकदमात आप करेंगे तो इमरान खान अगर गिरफ्तारी देना भी चाहेंगे तो उसके ऊपर अवामी रिएक्शन आएगा। और जब उनके घर पे पुलिस एक्शन हो रहा था, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि इमरान खान ने अपना बैग भी तैयार कर लिया था और वो बाहर आ गए थे और वो कह रहे थे मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, और उनके साथ बुशरा बीबी भी आ गई थी। बुशरा बीबी ने भी जॉगर शागर पहन के वो साथ खड़ी, उनका मैं भी इनके साथ जाऊँगी, तो वो तो गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन उनके वोटर सपोर्टर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम खान साहब को इनके हवाले नहीं करेंगे, और उनको कहा नहीं आप अंदर चले जाएं। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अवामी रिएक्शन नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो वो बिल्कुल एक स्मूथ गिरफ्तारी होगी, उसके ऊपर अवामी रिएक्शन आएगा। देखें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हजूम को जो कहा जाता है कि जी हजूम, पहले क्या कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया की जमात है, इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी जिधर वो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मोहतरम जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उनके भाई भी लाहौर की सड़कों पे फिरते रहे, पर वो पहुंच नहीं सके थे लाहौर एयरपोर्ट, इसलिए कि अवाम की सपोर्ट नहीं है। जब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा नैब में पेशी पे गई थी तो वहाँ पे भी पथराव हुआ था, लेकिन फ़र्क ये है कि अवामी सपोर्ट नहीं है। आप अपने चंद वर्कर्स को गाड़ियों में बैठा के लेके चले जाएं और सपोर्ट शो करें, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे अवामी रिएक्शन आता है। जहाँ तक चीज़ों को संभालने का ताल्लुक है, देखिए आप जिस नहज पे चीज़ें पहुँच चुकी हैं, मौजूदा हुकूमत के तो हाथ में आपको कुछ नज़र नहीं आ रही, चाहे आप इकॉनमी की बात कर लें या कोई और बात कर लें। लेकिन अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा कि आपके इदारों को भी टारगेट किया जा रहा है, कोई अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो सारे सियासतदानों को अपने आप से करना चाहिए। क्या हम अपने मुल्की इदारों को कमज़ोर करके पाकिस्तान को मजबूत कर लेंगे या कमज़ोर करेंगे? तो बस इसका हल एक ही है कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा।